और सर्वांग का मतलब होता है कि वो माप में भी हर तरीके से कैसे हो, सर्वांग। बेसिकली इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें हम लोग देखिए टोटल 6 पार्ट होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। ठीक, तो हम लोग कम से कम कोई 3 चीजों को इक्वल दिखा देते हैं, या फिर कोई 2 भुजाएं 1 कोण, या फिर कोई 2 कोण 1 भुजा, या तो फिर कोण कोण भुजा ना। हम लोग के पास टोटल सर्वांग क्षमता कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। पहली वाली सर्वांग क्षमता होती है वो होती है साइड साइड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में 2 त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR। इस तरीके से अगर आपके पास 2 त्रिभुज हो जाए तो इसमें अगर हम कहते हैं कि इसकी AB भुजा इसकी PQ के बराबर है, BC QS के बराबर है और AC PS के बराबर है। अगर कोई तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ऐसी सर्वांग क्षमता को कहते हैं SSS, मतलब भुजा 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 सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे। और जब कोई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 3 पार्ट बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम, और अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसके बाकी बचे कुछ सारे पार्ट बराबर हो जाते हैं, है ना। अंग्रेजी में उसको कहते हैं CPCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी बचे कुछ पार्ट्स होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के, वो भी कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब अगर कोई 3 भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांगसम। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक, तो दूसरी जो आपको पढ़नी है, दूसरी कैसी सर्वांग क्षमता है, दूसरी सर्वांग क्षमता जो हमारे पास हो गई साइड एंगल। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक भुजा फिर कोण फिर भुजा। बहुत जरूरी चीज हम लोग को ये मालूम होनी चाहिए कि सीरियल बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, पहले भुजा है फिर कोण है फिर भुजा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 2 त्रिभुज बने हैं आपके पास, पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR, इस तरीके से कोई 2 त्रिभुज बने हैं आपके पास, ठीक है। तो इसकी भुजा AB बराबर होनी चाहिए इसकी भुजा PQ, इसका कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q के, इसकी भुजा BC बराबर होनी चाहिए भुजा QR। ठीक, और हम लोग गड़बड़ पता क्या करते हैं, हम लोग कह देते हैं कि सर यहाँ पर ये भुजा है और ये कोण है, कह दिया कि सर 2 भुजाएं और एक कोण बराबर तो हो गए। तो अगर सीरियल से नहीं ना, पहले भुजा आ रही है फिर भुजा आ रही है फिर क्या आ रहा है, कोण। तो भुजा भुजा कोण नाम की कोई हमारे पास सर्वांग क्षमता नहीं, ऐसी कोई सर्वांग क्षमता है नहीं। हमारे पास कैसी है, भुजा कोण भुजा, इसलिए कहते हैं सीरियल भी बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, सीरियल। तो पहले भुजा है फिर कोण है फिर भुजा है, तो क्या ले लेंगे, साइड एंगल साइड, ये दूसरा हो गया। और जो तीसरी हमारे पास सर्वांग क्षमता होती है वो क्या होती है, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। पहले कोण है फिर भुजा है फिर कोण है। इसी में देख लेते हैं, इन्होंने कहा कि अगर पहले पास कोण A बराबर हो किसके, कोण P के, और भुजा AB बराबर भुजा PQ के, और कोण B बराबर कोण Q के, तब त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। और त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो उनकी संख्या भुजाएं भी बराबर होंगी और सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर। मतलब अगर कोई 3 चीजें बराबर हो जाती हैं तो बाकी बचे कुछ सारे पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये तो रही 3। और चौथा जो आपका होता है वो होता है एंगल एंगल साइड। क्या होता है, एंगल एंगल साइड। अच्छा, आप कहेंगे सर एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में क्या डिफरेंस है, क्यों, यहाँ पर भी 2 कोण एक भुजा है, यहाँ पर भी 2 कोण एक भुजा है। तो इसमें डिफरेंस है सीरियल का, इसका सीरियल का। इसमें आ रहा है कोण भुजा कोण, और इसमें क्या आ रहा है भाई, कोण कोण भुजा, ABC और PQ। अब देखिए अगर आपके पास पहला कोण है फिर भुजा बराबर ना हो, फिर दूसरा कोण है फिर भुजा बराबर हो, पहला कोण है फिर दूसरा कोण है फिर भुजा हो। इस तरीके की हम लोग सर्वांग क्षमता को क्या कहेंगे, कोण कोण भुजा। ठीक, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें होगी सीरियल। क्या होगी, सीरियल। ठीक, और जो 5वीं और अंतिम होती है उसको कहते हैं हम लोग RHS। क्या कहते हैं, RHS, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज और साइड। मतलब एक कोण राइट एंगल होना चाहिए यानी 90 अंश का होना चाहिए, और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण बराबर होना चाहिए, और तीसरा कोई एक साइड बराबर होना चाहिए। मतलब एक कोण 90 अंश का हो, है ना, और हाइपोटेन्यूज बराबर हो और एक साइड बराबर हो। मतलब अगर कोई 90 डिग्री का एंगल हमारे पास है इस तरीके का और इस तरीके का, जिसमें एक कोण 90 अंश का है, हो गया ना, इसका हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, है ना। किसी कोई एक भुजा बराबर हो, चाहे ये बराबर हो जाए और चाहे ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या दिखा देंगे, RHS। तो बेसिकली हम लोगों को जो
सर्वांग समता के प्रकारों में पढ़ना है, 5 प्रकार पढ़ने हैं। पहला कौन सा? साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाएं बराबर होता है। दूसरा साइड साइड, यानी कोई दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है। तीसरा एंगल साइड एंगल, यानी पहले कोण फिर भुजा फिर कोण हो। चौथा पहले कोण हो फिर कोण हो फिर भुजा हो। और पांचवा हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर एक बार समझ लीजिए, कोई एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? कर्ण बराबर होना चाहिए और कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे? RHS। ज्यादा यूज नहीं करेंगे RHS का, बाकी सारे से हम काम चला लेंगे। ठीक, तो इतनी बात यार। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या क्या है। ठीक है, त्रिभुज को जब 20 से डिवाइड कर दिया जाता है तो दो त्रिभुजों में टूट जाता है। ठीक, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया, कहा कि आपके पास एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज ABD। सिद्ध कीजिए पहले कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग। तो हम जैसे सर्वांग समता का नाम आता है तो हम तुरंत सोचेंगे कोई 3 पार्ट बराबर दिखा दे, हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अच्छा, जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना होता है पहले त्रिभुजों को लेना पड़ता है। तो किसको किसको सर्वांगसम दिखाना है? ABC और ABD। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? तुरंत कहेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD, इसमें अब कोई 3 चीजें बराबर दिखाते हैं सी जल से। तो पहले देखिए भुजा इन्होंने गिनत रखी है AC बराबर ABD, तुरंत लिख देंगे दिया है। क्या है भाई? दिया है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो कोण CAB जो है, एंगल CAB जो है वो बराबर होगा किसके? एंगल DAB के। ये भी आपका क्या है भाई? दिया है। ठीक, तीसरा क्या बराबर होगा? तीसरा अगर हम लोग देखें तो AB बराबर AB, उभयनिष्ठ भुजा। AB बराबर AB, उभयनिष्ठ भुजा। AB बराबर AB। अच्छा, उभयनिष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि AB जो है वो इसमें भी आ रही है और AB जो है वो ADB में भी आ रही है। AB बराबर AB क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ भुजा। जब ये उभयनिष्ठ हो जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे? पहले भुजा है फिर कोण है फिर भुजा है, इसलिए कहेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज किसके? ABD। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इन्होंने आगे ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या पूछा है? BC और BD के बारे में। तो ये रही BC और ये रही BD। अभी हमने आपसे बताया था कि अगर कोई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं आपस में, ठीक है, तो उनके बाकी बचे कुछ पार्ट भी आपस में कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। तो मैंने कहा BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? तो आप तुरंत लिख देंगे BC बराबर AD और रीजन क्या लिखेंगे? CPCD। क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भाग बराबर होते हैं, है ना? सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भाग बराबर होते हैं। पहली बार हम लोगों ने क्या लिया? ऊपर वाला त्रिभुज लिया कौन सा? ABC, नीचे वाला त्रिभुज लिया AGB। ठीक है, इसमें कोई 3 पार्ट बराबर दिखाना था तो ये भुजा इसके बराबर थी पहला, ठीक है, ये कोण इसके बराबर था दूसरा, और AB बराबर AB था कॉमन, इसको बैलेंस हो जाएगा। कोई 3 पार्ट बराबर हो गए। ठीक, त्रिभुज कैसा हो गया? सर्वांगसम। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम होगा बाकी बचे कुछ पार्ट भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं CPCD, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भाग कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, इसको नोट करिएगा फिर बताते हैं।